हमने जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है EM1 और EM2 इसको हमने ऑनलाइन कर दिया। तो ये प्रक्रिया इतनी सरल हो गई जिसके कारण इनको DIC या उन लोगों के पास भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है। जिनको भी कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री लोन नहीं मिल पा रहे हैं तो हमने एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड MSME की तरफ से स्थापित किया है और वो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के माध्यम से हम गारंटी लेते हैं। हमने एक स्पायर योजना शुरू की है। इस स्पायर योजना के अंदर एक तो हमने ये किया, एग्रो बेस्ड जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम जो क्लास 10 से पास ऊपर हैं, ITI है, पॉलिटेक्निक है, इस स्तर के गांव के सामान्य परिवार के बच्चे ये जो इधर भटक रहे हैं, इनके लिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स जगह जगह खोलने की बात की है। पूरे देश भर में 500 हों, ये हमने एक टारगेट रखा है। हमने एक नई डायरेक्टरेट खोल रहे जो पूरी तरह से देश में इंटीग्रेटेड मैनर में क्लीनिनेस को देखेगी। ई-कैटरिंग तो शुरू हो गया, अभी 150 ट्रेन में करीबन ई-कैटरिंग शुरू हो गया, तो लोगों को ये मिलेगा कि आपको जो चाहे वो खाना मिल सकता है। तो हमने 5 मिनट का भी एक ऑपरेशन 5 मिनट चालू किया, ये 5 मिनट में आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। कोई भी महिला सिर्फ अपनी सुरक्षितता के लिए उसके लिए एक डेडिकेटेड नंबर किया है, वो इस नंबर पे फ़ोन करे, हेल्पलाइन मिलेगी और तुरंत सिर्फ उनकी सुरक्षितता के लिए मिल जाएगा। आप ट्रेन में से, चलती गाड़ी में से भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और उसका इमीडिएटली रिस्पांस आपको अगले स्टेशन आने के पहले मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। इस समय में वनबंधु कल्याण योजना एक नया स्कीम हम लोग लॉन्चिंग किया है, जिसका काम है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब सर्वांगीण विकास। हम लोग एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल हम लोग चलाते हैं और ये हम लोग 100 से ज़्यादा स्कूल अभी तक बना चुके हैं और उसमें से हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं। इसके साथ साथ भी हम बहुत कम ब्याज दर में, 5% का ब्याज दर में हम जो एंटरप्रेन्योर्स करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई धंधा काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम पैसा मुहैया करने के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो 500 करोड़ का कॉरपोरेशन है, वो भी हम लोग बना चुके हैं। हमने लीबिया से, इराक से, यमन से अपने जो भारतीय जो फंसे हुए थे उनको निकाला। हमने ऑपरेशन मैत्री के तहत नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके अंदर बहुत सहायता दी और साथ साथ विदेश नीति के तौर पर अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध सुधारने की कोशिश की। हमारे पूर्वी जो देश हैं, हमारे जो पूर्व की ओर जो देश हैं, उसको हमने कहा है कि सिर्फ लुक ईस्ट ही नहीं है बल्कि एक्ट ईस्ट की पॉलिसी उसके अंदर लागू होगी। एक तो मोबिलाइज करना, जो सही ट्रेनिंग के लिए सही लोग हों उनको लेके आना, फिर उसके बाद उसको उसके योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देने के बाद उसका असेसमेंट करना कोई इंडिपेंडेंट बॉडी से, और एक बार जब असेसमेंट हो जाए तो उसको सर्टिफिकेट देना और सर्टिफिकेट के बाद उसे उस रोजगार तक ले जाना। एक तरफ लोगों को एस्पिरेशंस देना और दूसरी तरफ हुनर देना ताकि उस समाज में उनका इंटीग्रेशन हो सके। 86 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स और उसके साथ में कोचिंग के लिए। 6 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ की, जो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में फैली हुई है, अलग अलग जगहों पे। तो उनका पूरा डिजिटाइजेशन हमने कर दिया है। ये हमने प्रोग्राम बनाया है उस्ताद, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। उनका मार्केट से लिंकेज करना, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करना, तो हम उस्ताद के ज़रिए वो काम कर रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम है नई रोशनी, उसमें हम कई लाख महिलाओं को अपग्रेडेशन कर चुके हैं। उनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं ताकि आज की महिला जो घर में रहती है उसको पता हो कि इंटरनेट पे कैसे जाना, कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल करना,